शेयर करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सेशन है गुड वो मॉर्निंग सर। हमारे सलोन बिजनेस के मार्केटिंग व्यू पॉइंट्स के ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि आप जब अपने सलोन बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तब आपके पास सबसे पहला पर्पस क्या था आपके सलोन बिजनेस को स्टार्ट करने का? आपका व्हाई वी स्टार्टेड दिस बिजनेस कैन वी जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स। एक फटाफट क्विक मॉर्निंग में मैं आपके बॉडी को पेन दे रहा हूं। सो व्हाई वी स्टार्ट दिस बिजनेस, जब हमने शुरू किया तो हमने क्या रीजन से शुरू किया था? टू अर्न मनी, फैमिली नीड, कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत है आगे आने के लिए। और एवरी वन ऑफ यू राइट योर पर्सनल रीजन, व्हाई वी स्टार्टेड, व्हाई यू स्टार्टेड। हमारी एक पहचान बनाने के लिए और खुद के लिए। सो हम लोग जब ये विजन के साथ शुरू करते हैं सक्सेस सक्सेस सफल बनने के लिए, सो हम लोग जब ये छोटे छोटे मकसद लेके या बड़े बड़े फैसले लेके जब हम अपने सैलून बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तब क्या कस्टमर इसलिए मेरे पास आएगा कि मुझे बहुत पैसे का जरूरत है? क्या कस्टमर इसलिए मेरे से काम करेगा कि मेरी फैमिली को जरूरत है? क्या कस्टमर इसलिए आएगा कि मुझे कामयाब होना है? क्या कस्टमर इसलिए आएगा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने ये सैलून बिजनेस स्टार्ट कर लिया? क्या मेरे पास कोई इसलिए आएगा कि मैं ही एक सिंगल सोर्स अर्निंग हूं मेरी फैमिली में? नहीं। कस्टमर क्यों आएगा? सबसे पहला चीज वो हमें समझने का जरूरत है। हम कामयाब होंगे उसके लिए ये रीजन जरूरी है जो आप सबने बताए, बट कस्टमर क्यों आएगा हमारे पास? हम दिल से काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसों का जरूरत है, हमें हमारे घर के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे इमोशनल ड्रीम के लिए कर रहे हैं, हमारे करियर को बिल्ड करने के लिए, खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए। ये सारे रीजन हमें डेडिकेट करते हैं लाइफ में आगे जाने के लिए, या हमें मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे जाने के लिए। बट कस्टमर क्यों आएगा आपके पास? वाई कस्टमर विल कम? ओनली एंड ओनली because of your communication and your services। कि आप कितना अच्छा अपने बिजनेस के ऊपर आपका कंट्रोल है, आपको नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी काबिलियत है, आपकी मास्टरी है, माहिरी है। लोग समय नहीं देखते, लोग डिस्टेंस नहीं देखते, लोग पैसा नहीं देखते, जब उसको जो चाहिए वो आपके पास है। आपकी स्किल्स, आपका हुनर, आपकी कला। आप जब सलोन बिजनेस में आप सर्विस कर रहे हैं तो आपका एक्सपर्टाइज अपने अंदर, अपने नॉलेज का जो भंडार जिसका इस्तेमाल करके आप अपने क्लाइंट को सर्व करने के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्टाइज आप यूज करते हैं, कस्टमर उसके लिए आपके पास आता है। और उसका डे बाय डे इम्प्रोवाइजेशन, दिनों दिन उसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ पैनापन आना, कुछ नया लेके आना, कुछ नई चीज लेके आना, कि जिसका इस्तेमाल करके
आप अपनी एक अलग छाप कस्टमर्स के दिलो दिमाग के अंदर आप छोड़ पाए। मैं मानता हूं कि इनकम कैन नॉट क्रॉस इनकम कैन नॉट क्रॉस योर स्किल्स, योर एबिलिटीज। पैसा कभी भी आपकी स्किल्स को क्रॉस नहीं कर सकता है। पहले स्किल्स ग्रो होगी और उसके बाद इनकम ग्रो होगी। पहले खुद को ग्रो होना पड़ेगा, फिर हमारी सलोन को, हमारे बिजनेस को, हमारी इनकम को हम ग्रो कर पाएंगे। और सलोन बिजनेस बहुत ही प्रिसाइज बिजनेस है, क्योंकि आफ्टर हेल्थ एंड मेडिसिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोग बहुत वाइजली चूज करते हैं। अपने आर्टिस्ट को, अपने स्पेशलिस्ट को बहुत वाइजली चूज करते हैं। और उस टाइम पे ना सिर्फ अच्छा सर्विस देना, बट उसे ये एहसास होना कि मुझे अच्छा सर्विस मिल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आप उस सर्विस को इजहार नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं कस्टमर के दिमाग में एक हाफ इंप्रेशन लेके जाएगी। आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड और आपकी स्किल्स, ये तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन जब इकट्ठा होगा, तो सबसे पहला 90% मार्केटिंग आपका यही हो जाएगा। कि सलोन का ग्रोथ यहीं से शुरू हो जाएगा। वो कौन से 3 फैक्टर थे? आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल्स एंड आपका नॉलेज। ASK, आस्क। एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज, ये 3 जब इकट्ठा हो गए ना, तो आपका 90% मार्केटिंग यही हो गया। आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग, कुछ ब्यूटिशियंस ऐसे हैं कि जिन लोगों को कस्टमर ढूंढते आ रहे हैं, और कुछ लोगों का सलोन के अंदर हमने कितना भी अच्छा इंटीरियर कर दिया हो, कितना भी अच्छा फर्नीचर कर दिया हो, कितना भी हैंडबिल्स हमने बांट दिए, कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हमने बताया, बट कस्टमर्स इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। कस्टमर्स को इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत सिंपल स्टेप्स है, उन सिंपल स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। जब हम सलोन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन कौन है? हमारा कंपटीशन हमारा प्रीवियस बेस्ट है। ना कि आजू वाला, ना बाजू वाला, ना आगे ना पीछे, ना आपसे 15 साल पुराना अनुभवी, ना कल का आने वाला एडवांस टेक्नोलॉजी सीख के आया है वो बंदा। आपका कॉम्पिटिटर आप खुद है। आपका प्रीवियस बेंचमार्क क्या था, आपको वो ही नहीं पता है। आपका नया गोल क्या है, आपको वो ही नहीं पता है। तो आप अपनी स्किल को अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे। जब स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो हर 3 महीने पे हमसे एग्जाम लिया जाता है, हर 6 महीने पे एग्जाम होता है, हर साल बाद एग्जाम होता है। वो एग्जाम इसलिए नहीं होता है कि आपको 1 साल बड़ा करना है, वो एग्जाम इसलिए होता है कि आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आपका प्रीवियस बेंचमार्क सेट करना है, कि आपका पिछला बेंचमार्क क्या था। ऐसा ही आप जब 18 साल के हो गए, आप जब एडल्ट हो गए, एडल्ट एज में आ गए, अब आप अपने खुद के बॉस हो, और जब आप अपना सलोन चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है आपसे, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपको टोकने वाला कोई नहीं है। सो व्हाट इज योर प्रीवियस बेस्ट? आपका प्रीवियस बेस्ट क्या था? आपका पिछला सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस क्या था? उससे अगला बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कब डिलीवर कर रहे हैं? उसके लिए आपको कौन सा नॉलेज लगेगा, कौन सा स्किल्स लगेगा, और किस एटीट्यूड के साथ आपको काम करना पड़ेगा। वो चीज कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। और जब नेक्स्ट लेवल पे ये तीनों चीज पहुंच गई ना, तो आपका इनकम अपने आप पहुंच जाएगा। आपके कस्टमर्स अपने आप आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और ये वेल कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कस्टमर्स को अच्छा सर्विस मिला, ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये चीज हम आम जनता को दिखाते हैं, तो अपने आप आपका सलोन वायरल होता है।
आपका बिजनेस वायरल होता है, आपकी चीजें वायरल होती है। कई बार आप देख रहे होंगे कि एक कॉमन सा रील जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको 1 1 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं। छोटी सी कोई टुच्ची सी हरकत की है, और कई बार कई हाई एंड रील डिजाइन की है, प्रोफेशनल कैमरा लेके आए हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट लेके आए हैं, रील डिजाइन की है, बट उसके व्यूज नहीं है। रीजन क्या है? ये जनता जो है ना, वो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी देखती है। आप कितना सच्चाई दिखा रहे हैं, आप कितना अच्छा चीज दिखा रहे हैं, वो देखती है। सो वही चीज कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर आने के बाद, मोबाइल ऐप आने के बाद, इंस्टाग्राम आने के बाद, व्हाट्सएप आने के बाद, सिर्फ मीडियम बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, बट आपका काम तो वही का वही है। कि आप कितने अच्छे हेयर कट कर रहे हैं, आप कितना अच्छा ब्राइडल कर रहे हैं, आप कितना अच्छा मेकअप कर रहे हैं, आप कितना अच्छा स्किन केयर कर रहे हैं, आप कितना अच्छा ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, आप हेयर केयर कितना अच्छा कर रहे हैं। ये चीजें थोड़ा बदल गई है, उसको दिखाने के माध्यम नए नए आ गए हैं। आपको वही ऑर्गेनिकली, वही नेचुरली जो आपका कला है, उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तब जाके लोगों को पता लगेगा कि आपके पास क्या बेस्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल है। आप हो सकता है 50 ब्राइडल्स करते हो महीने के तैयार, हो सकता है आप 50 फेशियल महीने के करते हो, बट विच वन वॉज योर बेस्ट? आपका प्रीवियस बेस्ट कौन सा था? आर वी कीपिंग द ट्रैक रिकॉर्ड? हमें पता ही नहीं होगा कि हमें उससे बढ़िया क्या करना है। हम इंस्टाग्राम पे कम से कम 100 ब्यूटिशियन को फॉलो करते होंगे, लेकिन उन 100 ब्यूटिशियंस का जो काम आपको अच्छा लगता है, क्या हम उसको सेव कर रहे हैं? और उस सेव करने के बाद क्या उस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? बिफोर आई स्टार्ट माई मार्केटिंग सेशन, मैं आपको तैयार करना चाहता हूं आपके सलोन बिजनेस की कैपेबिलिटीज पे, आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपका ग्रोथ, कोई भी आपका जी टीवी में भी ऐड आ रहा होगा ना, आपका मतलब दुनिया के बड़े से बड़े मंच पे आपका नाम लिया जा रहा होगा ना, तब भी, तब भी आपकी जीत नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आपका एटीट्यूड, आपका नॉलेज एंड आपकी स्किल्स, आप उसमें माहिर हो, आप उसके लिए तैयार हो। बिकॉज आप देखिए कई सारे एरियाज में कई अच्छे अच्छे सैलून खुल के बंद हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? कि जो उस सैलून को वहां पे लीड कर रहा है, उस सैलून को, मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सैलून ओनर, जो आर्टिस्ट वहां पे काम कर रहा है, जो ब्यूटिशियन या थेरापिस्ट जो वहां पे काम कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका स्किल्स लेवल क्या है, उसका नॉलेज लेवल क्या है। नॉलेज लेवल से उसका टेक्निकलिटी पता लगता है, और स्किल लेवल मतलब उसने कितना प्रैक्टिस किया है, कितना उसने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया है। सो उसके बाद गेम चालू होता है आपका मार्केटिंग का। उसके बाद आता है आपका एक्सप्रेशन की बात, आपकी मार्केटिंग की बात, आपकी चीजों को प्रिपेयर करने की बात, लोगों को दिखाने की बात। क्या हम इसमें तैयार हैं? आप, अच्छा इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आज के आज कोई ना कोई सीनियर आर्टिस्ट का कोई 15 20 हजार 50 हजार का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। अगर नहीं स्किल खुद से डेवलप होती है तो आप जरूर ज्वाइन करो। बट मैं एक बहुत सिंपल एंड बहुत इजी फॉर्मूला आपको देता हूं, 5 स्टेप इंप्रूवमेंट फॉर्मूला एट अ टाइम, 5 स्टेप्स एट अ टाइम। दुनिया की बड़ी से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होती, दुनिया की बड़ी से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होती, वो हर रोज होती है। आप देखिए मोबाइल इंडस्ट्री, पहला मोबाइल कैसा आया था और आज के मोबाइल्स कैसे हैं? आईफोन, सैमसंग,
MI, पहला MI का फोन कैसा था और आज का MI का फोन कैसा है? पहला आईफोन कैसा था और आज का आईफोन कैसा है? क्या ये रातों रात बदल गए हैं? नहीं, ये हर रोज, हर महीने, हर साल इंप्रूव हुए हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को इंप्रूव करने की बात आती है ना, तो कंपनीज कैसे काम करती है, ऐसे ही आपकी सलोन की कंपनी है, आपका खुद का बिजनेस है, कैसे काम करते हैं? वो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, 1 पॉइंट एट अ टाइम। टोटल 5 पॉइंट्स अगले पड़ाव डिसाइड करते हैं। मैंने भी मेरे सेल्स करियर के अंदर जब मैंने ग्रोथ लिया और मैं एक नॉर्मल एक नेटवर्कर से जब मैं इंडिया टॉप 10 तक पहुंचा ना, तो मैंने 3 लाख लोगों को compete किया था। और मैं हर साल जब भी कंपनी के एनुअल फंक्शन पे जाता, तो मैं मेरे कंपनी के जनरल मैनेजर को पूछता कि मेरे से आगे अगले 5 जन कौन है, उसका नाम दे दो और उसका अभी करंट स्टेटस क्या है वो दे दो। अगले साल आऊंगा ना तो ये 5 को क्रॉस करके आऊंगा। और लगातार 8 साल मैंने उस कंपनी में काम किया, और 8 साल हर साल मैंने मेरे से आगे वाले जो 5 जन है ना, इमीडिएट 5, ऐसा नहीं कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 5 कौन है। जब मेरा टॉप 3 लाख लोगों में भी नाम नहीं आता था ना, तब मैं मेरे वो 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3 लाख 3, 3 लाख 4, 3 लाख 5 वाला जो 5 जन है ना, मैं उसके साथ कॉम्पीट करता था कि उससे मैं बेटर कैसे हो जाऊं। आप समझ रहे हैं? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मेरा खुद का है, बट मेरा बेंचमार्क मैंने एक सेट किया है, क्योंकि उसको क्रॉस करते करते वो लोग भी तो 2-5 हजार लोगों को क्रॉस करेंगे। ऐसा करते करते हर साल लास्ट टॉप 5 कौन थे? सो मितेश सर वॉज ऑन 10th rank of the India. So that was my last target, but we both left that company on that day. So I have never crossed him. So ऐसा because वो मेरे सीनियर थे। So ऐसा ही आपके सलोन इंडस्ट्री के अंदर एक बेंचमार्क होता है, लोगों का बेंचमार्क होता है लोग, कंपनी का बेंचमार्क होता है कंपनी, सलोन का बेंचमार्क होता है सलोन, और सर्विस का बेंचमार्क होता है सर्विस। आप फेशियल करते हैं तो आप स्पैचुला कैसा यूज करते हैं? अब 5 पॉइंट एजेंडा हमेशा याद रखना। मान लो मुझे मेरी सर्विस इंप्रूव करनी है ना, तो मुझे अभी इंप्रूव होने वाले 5 पॉइंट कौन से दिखते हैं वो लिख दो। उसके बाद वो 5 पॉइंट जैसे ही खत्म होते हैं, अगले 5 लिखो, वो अगले 5 लिखो, वो अगले 5 लिखो। ऐसा करते करते आपकी स्किल्स एंड आपका नॉलेज दोनों ही इंप्रूव हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। गाड़ियों की कंपनी देखो आप, पहली मारुति कंपनी की पहली गाड़ी कैसी थी और आज की मारुति की कोई नया लॉन्च आता है तो कैसा होता है? टाटा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने, इंडिया में बनी हुई इंडियन गाड़ी, पहली टाटा की 4 व्हीलर कैसी थी और आज आज की टाटा की कंपनी कैसी है? पहली गाड़ी, और अभी जो कर्व ईवी लॉन्च हुई टाटा की, टेस्ला को भी पीछे रख दे ऐसी गाड़ी उन्होंने लॉन्च किया। तो वो क्या है? इम्प्रोवाइजेशन, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, डे बाय डे। R&D जो होते हैं ना उनके, वो लोग आज एक फोन लॉन्च कर दिया, एक गाड़ी लॉन्च कर दी, तो कल से वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कुछ नया ढूंढेंगे, तो उनके नए एजेंडा सेट करेंगे, फिर उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर नया बनाएंगे, फिर उसको लॉन्च करेंगे। ऐसा आपके पास आपके सैलून में अभी 20 सर्विसेज लिस्टेड है, वो 20 सर्विसेज पिछले कितने सालों से 20 है? 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से यही 20 सर्विस में काम कर रहे हैं। तो आपको 20 साल में वही इनकम होगी जो पहले से आ रही है, सिर्फ महंगाई के हिसाब से आपने हर साल बालों का 10 रुपया बढ़ाते गए, और वैसे आज आप 200 रुपए तक पहुंच गए। आप समझे? महंगाई के हिसाब से एसोसिएशन ने बोल दिया है कि अभी भाव बढ़ाने का है, तो अपने ने बढ़ा देने का। लेकिन देखिए कुछ ब्यूटिशियंस आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। वो उनको भी भगवान ने वही जिंदगी दी है, उनको भी भगवान ने वही टाइम दिया है, उनको भी भगवान ने 2 हाथ 2 आंख
एक एक मुंह एक नाक दिया हुआ है, एक ही दिमाग दिया हुआ है, बट वो लोग साल दर साल अपने बिजनेस को 10-10% के हिसाब से आगे नहीं लेके जाते। वो 100%, 100%, 100%, मतलब डबल 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 ऐसे क्वांटम जंप लेते जा रहे हैं। एक 5 साल मेहनत किया, 5 साल बाद दूसरा ब्रांच खोला, छठे साल 2 ब्रांच खोले, 7वें साल 3 और ब्रांच खोल दिए। दैट्स हाउ दे ग्रो। जिंदगी एक ही मिली है। माइलस्टोन्स रखते जाओगे ना तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। जाना कहाँ है ये पता नहीं है, तो आप कोई भी ट्रेन में चढ़ जाओ, आप कहीं पे भी पहुंच जाओगे। सो आपका स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड को कंट्रोल करने के बाद अब अपने को बात करना है आपके मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग की भाषा जो है ना, वो सही भाषा कौन सी? हमें डिजिटल एड्स करना चाहिए, हमें रील्स बनाना चाहिए, हमें खुद के पेज पे एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, हमें दूसरों के पेज पे एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, हमें बाहर अच्छा बोर्ड बनाना चाहिए, घर अंदर की साइड पे बोर्ड रखना चाहिए। मार्केटिंग की लैंग्वेज क्या? कस्टमर को कौन सी चीज अच्छी लगती है? कस्टमर को क्या अच्छा लगता है? कस्टमर कहाँ से हाँ बोलेगा? तो एक साइंस तो मैंने बता दिया आपको, आपका स्किल वाला, आपके एक्सपीरियंस वाला। दूसरा साइंस क्या है पता है? कस्टमर को जितनी ज्यादा बार आप इंप्रेशन दे पाओ, उनकी आंखों से आपके बारे में चीजें, हमारा आंख जो है ना वो स्कैन करता है चीजों को, आप समझिए। तो जितनी ज्यादा बार आप कस्टमर की आंखों के सामने से आपका सलोन गुजरा है, उतना ही ज्यादा चांसेस होता है उसके आपकी ओर आने का। ये सिंपल फॉर्मूला है। हमारे बजट के हिसाब से, हमारे क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी के हिसाब से, हमें कम से कम एरिया में मैक्सिमम रिपीटेशन कैसे दे पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से कई लोग जब अपना सैलून बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, बहुत बड़ा इनॉग्रेशन करते हैं, फलाना सेलिब्रिटी को बुला लिया, फिर आपने क्या बोलते हैं उसको, बड़े आर्टिस्ट को बुला लिया, और बहुत सारे ब्यूटिशियंस के अंदर अपना इनवाइट भेज दिया, 5-6 लाख का खर्चा कर दिया, 10 लाख का खर्चा कर दिया। अब उन 10 लाख रुपए से आप 5,000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 10 लाख लोगों को एक बार आपने मैसेज पहुंचाया। कितनी बार? एक बार। आप इंस्टाग्राम में रील देखते हैं, सब लोग अंगूठा ऊपर करिए, सो तो नहीं गए? इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, यस और नो? आप खुद रील देखते नहीं देखते? हाँ ना करिए फटाफट जल्दी। सिर्फ थम्स अप अंगूठा करना है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मुझे वीडियो पे मत दिखाओ, सबके वीडियो नहीं देख पाऊंगा। है 57 लोग और अंगूठे 4। वही जॉली बेन, अमी बेन और क्या बोलते हैं, रचना बेन नहीं आए, खुशबू मैम आए, भावना बेन दलवारी आए, दर्शना बेन आए। आर वी ऑन इट? इंस्टाग्राम में हम रील देखते हैं ना, इंस्टाग्राम के जो रील्स है, एक बार अगर गलती से रिफ्रेश हो जाए तो पुराना रील देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। पिछला रील देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ऐसा ही हमारा दिमाग का फ्लैश पॉइंट मेमोरी है। फ्लैश पॉइंट मेमोरी को, या दूसरे शब्दों में बोलूं, स्पॉन्टेनियस मेमोरी। स्पॉन्टेनियस मेमोरी, कि हमें एक बार जो चीज दिखाई गई है ना, वो कुछ लोगों को 1 दिन तक याद रहती है, कुछ लोगों को 7 दिन तक याद रहती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा वो दिया हुआ है तो 1 आध महीने तक याद रहेगी। लेकिन वो 1 आध महीने के अंदर उसका इस्तेमाल करके वो एग्जीक्यूट करने कुछ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी फिर वैसी ही है। इसीलिए एक टाइम पे मैक्सिमम मार्केटिंग करने से अच्छा है कि कंटिन्यूअस मार्केटिंग करना। वही 10 लाख रुपए का लॉन्च जो है, उसको आप 1-1 लाख रुपए में 12 महीने तक करिए। आप
आप चेक करिए आपके एरिया के अंदर, आपके लोकेशन पे कोई प्रोफेशनल सैलून खुला, बड़ा मल्टी चेन सैलून आया, वो सैलून ने कौन से सेलिब्रिटी को बुलाया? आपके एरिया का रिलायंस ट्रेंड जब ओपन हुआ तो कौन आया था, आपको याद भी है? आपके एरिया का पेंटालून्स ओपन हुआ तो कौन आया था? आपके एरिया में विजय सेल्स ओपन हुआ तो कौन आया था? आपके एरिया में मैकडोनाल्ड्स ओपन हुआ तो कौन आया था? याद है सेलिब्रिटी कोई? आपके एरिया में स्टारबक्स ओपन हुआ तो कौन आया था? कोई नहीं आया था। मैनेजर ने खुद फीता काटा था। ये आसपास में जो डिग्निटरी रिस्पेक्टेड पर्सन होगा, जिसने जगह भाड़े पे दिलवाई होगी, उसका कोई माना हुआ लोग होगा, उसको बुला के फीता कटवा दिया होगा। असली स्ट्रेंथ कस्टमर को एक से ज्यादा बार आपके बारे में बताने की। हमें हर व्यक्ति का एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होता है। कोई इंस्टेंट डिसीजन मेकर होता है, कोई 2 बार सोचता है, कोई 10 बार सोचता है, कोई सलाह करके आता है। तो अब आपको सलाह करने वाले को भी वो रील दिखानी है, इसलिए आप एक बार में पैसा वेस्ट मत कर देना। अगर मैं हैंडबिल डालने का प्रोजेक्ट सोच रहा हूं, मेरा न्यूज़पेपर में इश्तिहार मुझे डालना है, ऐसा मेरा माइंडसेट है, तो वो एक इश्तिहार आपको A4 साइज का या A3 साइज का महंगे से महंगा पेपर इस्तेमाल करके डालना, ये एडवाइजेबल नहीं है। आप A5 साइज मतलब A4 का हाफ वाला लगातार हर 12 महीने तक हैंडबिल डालो। अच्छा, हमारी सबसे बड़ी दुविधा क्या है पता है? मार्केटिंग करने के लिए कस्टमर जब हमारे पास नहीं होते ना, तब हम मार्केटिंग करने निकलते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत, हम खाना कब बनाते हैं? जब हमें भूख लगे तब, या भूख लगने वाली हो उससे पहले? હમણાં સીઝન ચાલે છે, હમણાં કોઈ ફોન ના કરશો, ચાલુમાં દિવસમાં 50 ફોન, હમણાં ફોન ના કરશો, હમણાં સીઝન ચાલે છે, હમણાં ફોન ના કરશો, હમણાં સીઝન ચાલે છે। સાલું જેવી સીઝન પતે ને એટલે આપણો ફોન પર જોઈએ કલા કોઈનો ફોન ના આવ્યો, કેમ કે બેન તમે જ ના પાડી હતી હમણાં ફોન ના કરશો। સીઝન પતી ગઈ, દિવસો જતા રહ્યા, હવે શું કરવાનું? તો કે 200 દિવસ આરામ કરો, આવતી સીઝનનો રાહ જુઓ। ધીસ ઇઝ નોટ ધ મેથડ। कंपनीज ऐसे नहीं चलती। कंपनीज को चलाना है तो ऐसे नहीं चलते, प्रोफेशनल सैलून्स ऐसे नहीं चलते। आप आप कभी एनरिच गए हो? कभी आप लॉरियल का कोई प्रोफेशनल सैलून है वहां पे गए हो? उनके वहां 12 महीने क्यों भीड़ लगा रहता है? बिकॉज उनके दिमाग में सीजन या ऑफ सीजन जैसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, मार्केटिंग दिवाली आ रहा है तो वो अलग स्टाइल में करेंगे, होली आ रहा है तो उसके स्टाइल में करेंगे, काइट फेस्टिवल आ रहा है तो उसके स्टाइल में करेंगे, नवरात्रि आ रही है तो उस स्टाइल में मार्केटिंग करेंगे। बट ये सब कुछ नहीं है ना, तब भी कुछ ना कुछ मार्केटिंग करेंगे। आज हम अप्रैल महीने में बैठे हैं, आज उतना पीक सीजन नहीं है। आप इंस्टाग्राम खोल के एनरीच का मार्केटिंग देख लो, आपको दिखेगा अभी भी वो कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे। वो सीजन का राह नहीं देखते। हमें मार्केटिंग तब शुरू करना है जब हमें जरूरत नहीं है मार्केटिंग करने की। जब मुझे पता है मेरे अगले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की अपॉइंटमेंट्स बुक है। आप अभी अमेरिका और यूरोप के ब्यूटिशियंस के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको डेयर करता हूं, आप जाइए। लोगों के 90-90 दिन के स्लॉट्स बुक है। अमेरिका में आपका अगर कोई रिलेटिव रहता है ना, उनको फोन करिए आज कि तुम्हारे वहां ब्यूटिशियन के साथ काम करने जाना हो तो कितने टाइम के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है? तो लोग कहेंगे कि 90 दिन बाद मिलता है अपॉइंटमेंट। मेरे सूरत के अंदर एक लेडी है, साइरज डाइट सेंटर। आज अगर मौका मिलेगा ना, ऑफिस जाते जाते मेरे रास्ते में ही उनका दुकान आता है, बाजू में गैरेज वाला है,
3 दुकान गैरेज का है, एक बाजू ऑटो पार्ट्स वाला है। मतलब इतनी घटिया एम्बियंस है बाहर की साइड पे, कस्टमर आवे ना तो कस्टमर नीचे फुटपाथ पे बैठता है, इतनी घटिया एम्बियंस है वहां पे। कोई साइरज से सुन रहा हो, उसका रिश्तेदार तो माफ करना। साइरज डायटिशियन मैम है, और वो लेडी, शी इज ऑलमोस्ट 45+। एक महीने पहले, मतलब 1 तारीख कोई अपॉइंटमेंट लेती है वो। साइकोलॉजिकली उनके कस्टमर्स के अंदर ऐसा माइंड सेट बैठ गया है कि मैडम ની अपॉइंटमेंट લેવી હોય તો મેડમ 1 તારીખે अपॉइंटमेंट ले, પછી मैडम अपॉइंटमेंट નથી આપતા। अब 1 तारीख को घर में जितने फोन है ना, और दूसरा, मैडम रूबरू में अपॉइंटमेंट नहीं लिखते हैं, फोन से ही लिखते हैं। जिसका पहला फोन बजा उसका पहला बारी, जिसका दूसरा फोन बजा दूसरी बारी। ऐसा उनका प्रोफेशन है, आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपका केस का मेथड मैं बताता हूं, बट उनके प्रोफेशन में डाइट का सीक्वेंसिंग करने के लिए वो लेडी ने फर्स्ट टाइम विजिटर के लिए अपॉइंटमेंट 1 तारीख का कर दिया, और उस वजह से वो मैडम का 6 6 महीने का अपॉइंटमेंट बुक है, 6 मंथ्स। अभी आज आप इंस्टाग्राम से साइराज डाइट का, इंस्टाग्राम पे शायद पेज भी नहीं है, 0 फॉलोअर्स, एंड दैट लेडी इज अर्निंग हाईएस्ट इन द सिटी ऑफ सूरत। मतलब 1 करोड़ के शहर के अंदर सबसे बड़ी डायटिशियन है वो, जिसका इंस्टाग्राम में पेज ही नहीं है। इट इज यू हु विल वैल्यू यू। खुद की वैल्यू बनाने के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं आने वाला, अपने पास ऐसा कोई बजट नहीं है, अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट डायरी से ही, और अभी तो डायरी का क्या जरूरत, ऑक्सीनाइन की ऐप आ गई है। और अभी नेक्स्ट वीक में जो मेगा चेंज आने वाला है ना, उसके बाद आपको मजा आने वाला है। आपके पूरे कांटेक्ट मैनेजमेंट, आपका सीआरएम, आपका कितना कस्टमर को क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या होगा, उसको कौन सा सर्विस दिया था, अभी क्या करना है, आगे क्या करना है, कब उसको फोन करना है, उसने कब बोला था अब आएगा, वो पूरा सीआरएम मैनेजमेंट में आपको देने जा रहा हूँ। ये अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट का नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हो रहा है। सो उसके बाद आप अपॉइंटमेंट सिस्टम पे जाइए और अपॉइंटमेंट से ही काम करिए, आपका वैल्यू बनेगा। और ये कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, आपकी वैल्यू आप कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ इट विल हैपन। तो उसका बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी है। आपको ये भी स्टेप बाय स्टेप होगा। आप 5 कस्टमर ऐसे ढूंढिए कि जिससे आप अपॉइंटमेंट से ही काम करेंगे। वो कस्टमर का फोन आएगा ना, मैडम सैलून बिजी है, आपको ये तारीख को आना रहेगा, आपको ये तारीख को आना रहेगा, आपको ये तारीख को आना रहेगा, ऐसा बोल के आप सोमवार तो बुक करना चालू करो। कि सोमवार को मैं विदाउट अपॉइंटमेंट काम नहीं करती, मंगलवार फिर बुक करना चालू करो, फिर बुधवार करो, फिर 7 दिन हो गया तो फिर अगले 7 दिन का प्लान करना चालू करो, फिर 1 महीना बुक हो गया तो फिर अगले 1 महीने का प्लानिंग चालू करो। ऐसे ही आपके अगले 90 दिन बुक होंगे। आपके पास 300 कस्टमर है, 500 कस्टमर है, तो 500 कस्टमर्स को आज आपको पता नहीं है वो कब आने वाले हैं, बट आज ही से जो भी कस्टमर आएगा, उस कस्टमर का अगला विजिट डे मैं फिक्स करूंगी। ये इतना आसान है। कितना होगा, आपने 500 लोगों को बोला तो 500 में से 50 जन टाइम पे आया इस बार। अभी आपकी गरज है ना, अपना भाव बढ़ा पा रहे हो ना, कुछ बढ़ा पा रहे हो, कस्टमर नहीं आएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। आप अपॉइंटमेंट सिस्टम में आओ, आपका भाव भी बढ़ेगा, कस्टमर लॉस भी नहीं होगा, और आपको नए कस्टमर भी मिलेंगे, क्योंकि आपने खुद का वैल्यू करना चालू कर दिया, खुद के टाइम का वैल्यू करना शुरू कर दिया। लोग ऑन टाइम आएंगे, आपका कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा, दिल से जुड़ जाएगा। कि अभी क्या हो रहा है पता है, चालू सर्विस में अगर कोई कस्टमर एंटर करता है ना,
चालू सर्विस में अगर कोई कस्टमर ने एंटर किया ना, आपका आधा अटेंशन उस पे चला जाता है। और मैं जो पार्लर पे चेयर पे बैठा हूं, वो अंदर क्या फील कर रहा है पता है? वो चालू काम है, मतलब एक सर्विस इफेक्ट हो गई। अपॉइंटमेंट सिस्टम मतलब कि वन एट अ टाइम, एक एक्सपर्ट एक कस्टमर, एक एक्सपर्ट एक कस्टमर, और लोग इरिटेट होते हैं। अच्छा, आने वाले को कितना मजा आता होगा? नहीं, आने वाला व्यक्ति को, आने वाला व्यक्ति भी इरिटेट होता है, क्योंकि आधा ध्यान आप सर्विस दे रहे हो ना उसमें होता है। वो एक सवाल पूछता है, आपने सुना नहीं, वो 3 बार बोलता है ना, तब आप एक बार सुनोगे। टॉपिक हर हर बार आप जब बोलोगे ना तो नया ही टॉपिक बोलोगे, ऐसा सिनेरियो हो जाता है। सो अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, और उस लॉयल्टी की वजह से जो मार्केटिंग आप कर रहे हो ना, उस मार्केटिंग को राइट वे में आप स्पेंड कर पाओगे, इफेक्टिव वे में स्पेंड कर पाओगे। आज मेरे पास अगर 10 दिन का काम है, तो आज मुझे ऐड शुरू करना है, आज मुझे प्रमोशन शुरू करना है 11वें दिन को बुक करने के लिए, 21वें दिन को बुक करने के लिए, 31वें दिन को बुक करने के लिए। आपका ऑटो पाइपलाइन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। आपका एक एम्प्लॉय को बिजी कर दिया आपने, इस तरह 90 दिन का अपॉइंटमेंट देके आप दूसरा एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। उस दूसरे एम्प्लॉय का भी 90 दिन बुक कर दिया, उसके रिटेंशन, रिपीट कस्टमर्स आना चालू हो गए, उसका लॉयल कस्टमर्स बनना चालू हो गए, आप तीसरा बुक कर सकते हो, आप चौथा बुक कर सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अ बिजनेस। खुद कोलू के बैल की तरह 20 साल काम करने से करियर नहीं बनेगा। उससे सिर्फ आप एक रियल एस्टेट बाई कर पाओगे, जो आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट है, कि मैंने 1 करोड़ का सैलून खोल दिया, मैंने 50 लाख का सैलून खोल दिया, मैंने 2 लाख का सैलून खोल दिया। ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है। मजा तो तब है, लाइफ टाइम अचीवमेंट आपकी तब है कि आपके नाम से सैलून चले और आप अंदर मौजूद ना हो। आपका सिखाया हुआ ब्यूटिशियन का जो ट्रस्ट आपके कस्टमर को जो मिलता है ना, कि मेरे सैलून पे मेरे साथ सर्विस लोगे या कोई भी एम्प्लॉय से सर्विस लोगे, आपको मजा आएगा ही आएगा। आपका टेक्निक, ट्रेन आपके आपके ट्रेनिंग्स, आपके टीचिंग्स आपके एम्प्लॉयज में दिख गए, वो आपका मार्केटिंग क्लेम है। वहां से आपको नए कस्टमर जनरेट होंगे, वहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आपके साथ शुरू होंगे। अब आते हैं रिपीटेशंस पे, मैंने बात की, अपॉइंटमेंट्स पे मैंने बात की। नाउ आई वुड लाइक बजटिंग, कि आपका बजटिंग क्या होना चाहिए। बजटिंग क्या होना चाहिए? बजटिंग के लिए भी बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। सेल्स का एक फिक्स परसेंटेज वैल्यू, सेल्स का एक फिक्स परसेंटेज वैल्यू आपको अपने मार्केटिंग स्पेंड के लिए बना देना है। और उस बजट का 30% आपको खुद की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में स्पेंड करना है। ब्रांडिंग उसको बोलते हैं, और मार्केटिंग जो आप अभी कर रहे हो उसको मार्केटिंग बोलते हैं। ब्रांडिंग का मतलब क्या है? कि जब ब्रांडिंग एक बार हो गई, जैसे मैकडोनाल्ड्स, तो आंख बंद करके मैकडोनाल्ड्स इमेजिन करोगे तो आपको उसका पिक्चराइजेशन आपके सामने है। आप स्टारबक्स को आंख बंद करके इमेजिन करोगे, हम में से कोई उसके गांव नहीं गया जहां स्टारबक्स स्टार्ट हुआ था, बट वो अपने आप इमेजिन हो जाता है। जावेद हबीब अपने आप इमेजिन हो जाता है। यस और नो, लॉरियल अपने आप इमेजिन हो जाता है। उसको ब्रांडिंग बोलते हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? तो ब्रांडिंग होता है खुद की सक्सेस स्टोरी को लोगों को बता के, पीआर बोलते हैं उसको, पर्सनल रेपो जो आप बढ़ाते हो, वो वहां से आपका ब्रांडिंग होता है। आपके सलोन के एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुंचा के आप ब्रांडिंग कर सकते हो। व्हेन पीपल स्टार्ट knowing you by your logo,
बाय योर नेम, बाय योर एक्सपर्टाइज, बाय योर सर्विसेज, जो आपके अपने आप रिजेंबल होके आ जाते हैं। ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बट मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं कि 30% फंड शुड बी ऑन योर ब्रांडिंग एंड 70% ऑन योर रेगुलर मार्केटिंग, के आपके वहां ये ऑफर आ रहा है, आपके वहां ये सर्विस आ रहा है, आपके वहां पे ऐसा काम आ रहा है, अगले सीजन में आप कैराटीन पे एक फ्री होने वाला है, ऐसा होने वाला है। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, कि जिससे कस्टमर के पास आपका इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, कस्टमर के पास आपका इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और ब्रांडिंग का मतलब है कि आप कस्टमर तक पहुंच गए, कि मैं किसके पास सर्विस लेने वाला हूं। जब ये पैरेलल चलेगा, ब्रांडिंग बिल्ड लॉयल्टी, ब्रांडिंग जो है ना वो लॉयल्टी बिल्ड करता है, एंड मार्केटिंग जो है ना वो आपके पास आपके कस्टमर्स लेके आता है। सिर्फ वो अगली बार आएगा नहीं आएगा अपने को अपना सर्विस पे डिपेंड करता है। जैसे हम में से है ना बहुत लोग जो है ना वो रोलेक्स के फैन होंगे, तो उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। मुझे गाड़ी लेना हो ना, तो मेरे दिमाग में पहली गाड़ी स्कॉडा ही आती है, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। मतलब आप घड़ी, चाय, तो चाय मतलब तो क्या हमारे सूरत वाले बोलते हैं जीवराज का ही चाय, तो वो ब्रांडिंग है। कि दिमाग में प्रोडक्ट इमेजिन किया या सर्विस इमेजिन किया तो नाम बज जाए, वो ब्रांडिंग है। उसको मार्केटिंग का जरूरत नहीं पड़ता, उसको भी पड़ता है और उसको भी करना चाहिए, बट एज ऑफ कस्टमर माइंडसेट वो पहला रिकॉल हो जाता है। अब बात कर, और वो एक दिन में नहीं होगा, ब्रांडिंग एक दिन में नहीं होगा। जैसे ब्रांडिंग कैसे बिल्ड होता है उसका एक छोटा सा साइंस मैं आपको बताना चाहता हूं। पार्ले जी का आप इमेजिन करिए, तो उसकी वो जो बच्ची है वो उसका एक आइकॉन था। फिर आपकी पंच लाइंस होती हैं आपके सलोन के बारे में, कि मेरे यहाँ सूरत में ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है जिसका नाम है नवीन स्टोर, नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स। सूरत का कोई भी सिटीजन हो उसको पता ही होगा उसका नाम। क्यों? क्योंकि वो जब भी मार्केटिंग एड चलाता है, जब भी वो ब्रोशर बनाता है, तो वो एक लाइन लिखता है, नवीन से नहीं ना तो कहीं से नहीं। तो लोगों के दिमाग में ना ये पंच लाइन्स टच कर जाती है। वो पंच लाइन जो है ना आपकी एक इमेज लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर देती है। जैसे टाटा स्काई, टाटा स्काई मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ, सबको याद है ना ये डायलॉग। ठंडा मतलब ऐसा, मैगी मतलब 2 मिनट्स नूडल्स, 2 मिनट्स। लोगों ने वो लाइनें मार मार के आपके दिमाग में वो नाम सेट कर दिया कि जब भी भूख लगे मैगी याद करो। ठीक है। सो जो आपकी एड चलेगी, जो आपका मार्केटिंग कैंपेन चलेगा, उसमें वो पंच लाइन आपकी ब्रांड इमेज क्रिएट करना शुरू करेगी। वो चीजें आपको परमानेंट इंप्रेशन लोगों के दिमाग में बैठाना शुरू करेगी। 70% बजट का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? 30 तो ब्रांडिंग में डाल दिया, 70 का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? अच्छा, ब्रांडिंग में 30 खर्चा कहाँ करेंगे? तो कि जो ऑलरेडी मल्टीपल फॉलोअर्स वाले पेजेस है, उन पेजेस पे आपकी प्रेजेंस लाना है, वो वहां स्पेंड होगा। कि आपके इंटरव्यू हो गया, आपका एक तरीके से एक आर्टिकल छप गया, आपने लिखा हुआ कोई चीज आपने पब्लिश कर दिया, आपने कोई हेयर स्टाइल नया इन्वेंट किया है, तो वो हेयर स्टाइल आपने लोगों को दिखाया, दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग फॉर योर बिजनेस। जो आपने पब्लिक पेजिस पे जाके, आपका जैसे आनंद के अंदर या सूरत है तो सूरत सिटी का सुरतीज पेज हो गया या सूरत अपडेट्स हो गया, या ऐसे पेजिस पे जाके आपका उन लोगों ने आपके बारे में बोला, जो पेज ओनर्स है,
उन लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया, दैट विल हेल्प यू बिल्ड ब्रांड। एंड मार्केटिंग जो है ना वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, टू द प्रिसाइज होता है। आपका गोल क्या है? अच्छा, मैम पूछ रहे हैं पंच लाइन और टैग लाइन का क्या डिफरेंस है। सी, पंच लाइन इज, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंशिएटर नहीं है, बट एक स्लोगन है, जो स्लोगन आपके सलोन को रिप्रेजेंट करता है, आपके विजन, आपके मिशन, आपके गोल एंड आपके कोर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि आपने सलोन क्यों खोला, मेरे पैसे चाहिए इसलिए, मेरे को सक्सेस चाहिए इसलिए। ये आपकी सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेगा। आपका वो जो टैग लाइन है ना, वो मतलब સલોન તો જોલી બેનનું જ, એટલે બીજા બધા સલોનમાં તો જવાનું જ નહીં એમ। આવું તમે ઇનડાયરેક્ટલી કહી દીધું કે ડાયરેક્ટ જોલીબેન પાસે જ આવો એમ। ચા તો જીવરાજની જ, समझे તમે? पंचलाइन में के लिए कुछ टेक्निकल होना जरूरी नहीं है। पंचलाइन कस्टमर का डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ठीक है। हाँ, सो मैं मार्केटिंग बजट पे बात कर रहा था, स्पेंडिंग्स के ऊपर बात कर रहा था। सो वो बहुत टारगेटिव होगा, बहुत प्रिसाइज होगा। टारगेटिव का मतलब क्या है कि आप लोगों का गोल बहुत, आपको क्या करना है, आपको कैरेटीन के कस्टमर ढूंढने हैं, आपको फेशियल के कस्टमर ढूंढने हैं, आपको पैकेजेस बेचने हैं, आपको क्या बेचना है, आप समझे? मैंने जो अपॉइंटमेंट का बात किया था उसमें से, मान लो अब आपको एक मार्केटिंग करना है, एक एड चलाना है कि जिससे आपके पास कस्टमर आए, तो वो क्या कस्टमर आए, गोल क्या है? आपका गोल अवेयरनेस फैलाना है कि आपके पास क्या क्या सर्विसेज मिल रहा है, तो कस्टमर पढ़ के खुश हो जाएगा, तुम भी खुश हो जाना इश्तिहार देके। आपका गोल क्या है? गोल गलत नहीं है, अवेयरनेस फैलाना होता है। अवेयरनेस से क्या होगा? अवेयरनेस फैलाना कम खर्चे में होगा। जैसे आपने अपने सलोन का पोस्टर बना दिया और उसको फिक्स आपने 30 रुपया पर डे के हिसाब से आपने आनंद का नेटवर्क मार्केट लगा दिया, नेटवर्क गूगल मैप पे सेट करके लगा दिया, तो अब वो सारी जिंदगी पर डे 30 रुपया चलता रहेगा, जिससे अवेयरनेस फैलती रहेगी कि आनंद में कोई जोली बेन का सलोन है, कोई चीज है जिसमें ये सर्विसेज मिलती है, ऐसा है वैसा है। वो एक एक इंप्रेशन दिमाग में बंदे के जा रहा है। बट टारगेटिवली भी हम क्या कर रहे हैं कि मान लो मैंने एक शैम्पू स्टेशन बढ़ाया, या मैंने एक हेयर स्टाइलिस्ट मैंने नया ऑनबोर्ड किया, मतलब अब मुझे उसको हर महीने 40 से 50 हजार रुपया कमा के देना है, मतलब मुझे कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का काम लेना है। तो 3 से 4 लाख रुपए का काम लेने के लिए मैं 30 हजार रुपया, क्या मैं एडवर्टीजमेंट में डाल सकती हूँ, 10% डाल सकती हूँ या 5% डाल सकती हूँ। तो वो टारगेट क्या है कि वो क्या क्या सर्विस में मास्टर है। तो कि भाई उसको बाल का हेयर स्टाइलिंग आता है, उसको मतलब ट्रीटमेंट्स आते हैं, उसको हेयर रिबॉन्डिंग आता है, या जो भी वॉट एवर सर्विसेज उसको आती है, उन सर्विसेज का फीचर्स क्या है आपके पास और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। लोगों को तीन चीजों में समझ आती है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दूसरा फीचर्स एंड तीसरा रिजल्ट्स। फीचर्स मतलब हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट पॉसिबल। अगर प्रोडक्ट होती तो मैं क्या बोलता, ढक्कन पीले कलर का है, बॉटल मेरा इतना सुंदर सा लेडी कर्व स्लीक बॉटल है, जिसके अंदर मैंने ये वाले की एक्टिव्स डाले हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। सो दैट आर माय फीचर्स। आपके लिए फॉर एग्जांपल आप फेशियल कर रहे हो, तो आपका फेशियल करने के अंदर फीचर्स क्या है?
तो कि भाई मैं वेला का फेशियल यूज करती हूँ, मैं ऑक्सीनाइन का फील द ड्यूवी ग्लो फेशियल यूज करती हूँ जिसमें 5 स्टेप है या 4 स्टेप है, वो 4 स्टेप के अंदर भी हमने लिकोराइज और नियासिनामाइड डाला हुआ है, ऐसा है। साथ में मैं ये वाला स्टीम मशीन यूज करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मेरा ये स्टेप है, आई टेक 45 मिनट्स ऑफ रिजुविनेशन। तो दीज आर फीचर स्टेटमेंट्स। एंड सेम टाइम पे रिजल्ट स्टेटमेंट्स क्या है कि विजिबल रिजल्ट विद इन 3 आवर्स, विजिबल रिजल्ट विद इन 7 डेज, लास्ट लॉन्ग हेयर आपके रहेंगे स्ट्रेटन या ऐसा, दीज आर योर रिजल्ट क्लेम्स। एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि क्या आपके बाल रूखे हो गए हैं, क्या आपको आपकी स्किन ड्राई हो रही है, क्या आपको पपड़ियां पड़ रही है, क्या आपको रिंकल्स आ गए हैं, क्या आप लगातार अपने ब्यूटिशियन से डिससेटिस्फाई जा रहे हो, ये दीज आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो कस्टमर जो है ना वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जल्दी कनेक्ट करता है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जगह पे इंस्टाग्राम की भाषा में मैं हुक लाइन बोलता हूं उसको, कि आपका जो फर्स्ट लाइन क्या है वो है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट या हुक लाइन, कि जिसकी वजह से वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा। फिर आता है आपके फीचर्स एंड लास्ट, सॉरी रिजल्ट्स, एंड लास्ट में आते हैं आपके फीचर्स एंड प्राइसिंग। ये करने के बाद ये स्पेंड को आपको अलग अलग एड सेट्स के अंदर आप जब चलाओगे, अभी वो डिटेलिंग की बात है, तब आपको कंटिन्यूअस उसके ऊपर रिजल्ट आना शुरू होगा एंड ओवरनाइट नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला कि मार्केटिंग तब स्टार्ट करो जब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको जरूरत हो तब वो फल पक जाए। सो नाउ मैं ज्यादा टाइम लेना चाहूंगा आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। आपके जो डे टू डे लाइफ के पेन्स हैं, आपके जो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं अबाउट योर सलोन्स, आप मेरे साथ डिस्कस करिए वन बाय वन। और आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, दोज हु डोंट वांट टू स्पीक, मैं विदाउट नेम उन क्वेश्चंस का आंसर भी मैं दूंगा। सो नाउ फ्रॉम हियर आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार सेशन रहा और बहुत उम्दा नॉलेज दिया आपने। जो कई बातों में छोटी छोटी चीजें, हमको ये होता है ना कि हमें सब आता है, हमको सब पता है, लेकिन पता होता है आता सब है, करता कोई नहीं है, तो आपने करना सिखा दिया। थैंक यू सो मच। यस, 5 point स्ट्रेटजी। यस, आप सवाल पूछ सकते हैं अपने सलोन के लिए, जो आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं मेरे साथ। वैसे तो और भाई आपने ये अच्छी बात बताई, आपने ये अच्छी बात बताई आपने सर, कि जो A4 साइज, A5 साइज, कोई भी साइज के जो हेलमेट डालते हैं, तो वो लोग यही करते हैं। जो कभी नवरात्र आया या फिर दिवाली आई तो उसके 4 दिन पहले डाल दिए और इंतजार करते हैं कस्टमर्स का, तो वो सच में कभी नहीं आते। उसको हर डेट को फिक्स 12 महीने 12 बार डालोगे या 12 महीनों में 24 बार डालोगे, तब जाके आपके पास फुटफॉल आएगा। हाँ, इससे मुझे एक बात आपको बतानी है, कभी भी कभी भी त्योहारों पे हैंडबिल नहीं डालने हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया डालने निकलती है। तो कस्टमर भी क्या करता है, न्यूज़पेपर का वो ऐसे झाड़ के ही वो न्यूज़पेपर उठाता है, हैंडबिल सारे नीचे गिर जाएंगे। हाँ, क्योंकि 1-2 नहीं होते हैं, 10-12 होते हैं, 15 होते हैं। तो उस टाइम पे जब सीजन का पीक हो ना, तब कभी नहीं डालने हैं। नहीं डालते। वही हम लोग जो बोलते हैं ना, स्लैक सीजन है, हम क्या करें, तो स्लैक सीजन में ही ये काम करना चाहिए। हाँ, पर स्लैक सीजन ही नहीं चाहिए मेरे को।
हाँ, मेरे को अभी जो 365 सर डेज बुक आपको नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए, और सच में ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। सीजन नहीं सीजन, क्योंकि हाँ हमारा घर स्लैक सीजन पे नहीं चलता है ना। हमारा घर बंद तो नहीं हो जाता स्लैक सीजन में, उसको तो चलाना ही है। तो वो तो 12 महीने की सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ देखा है, मैं बम्बई में थी तो ये नई चीज थी, लेकिन यहाँ पे हर बार ऐसे बोलते हैं कि इतने महीने स्लैक सीजन होती है, इतने महीने काम चलता है, इतने महीने मैं फ्री होती हूँ। स्लोगन ही आ जाता है कि मैं फ्री हूँ, तो फ्री हो जाते हैं फिर सर। मैडम, आप ऐसे प्रोफेशन में हो, मैं आप सारे ब्यूटिशियंस को बोलना चाहता हूँ, आप ऐसे प्रोफेशन में हो, भगवान ने जैसे मीटर बिठाया है ना खाने का, कि भाई 12 बज गया तो खाने का भूख अंदर से अलार्म आता ही है, ऐसा आपका बाल बढ़ने का चालू ही है। आप सीजन के हिसाब से बाल थोड़ा बढ़ता है, सीजन के हिसाब से रिंकल थोड़ा आता है। वो तो इट इज वी जिसने ये माइंड सेट बना दिया कि मेरे वहां सीजन नहीं है, मैं फ्री हूं, तो कस्टमर ने भी बोला मैं सीजन में ही आता हूं। ऐसा दिवाली पे ही तैयार होने का, दिवाली पे ही कैरेटिन करने का, दिवाली पे ही स्ट्रेटनिंग करने का, दिवाली पे ही फेशियल करने का। मैडम, और हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी देखो, जब हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, हम भी यही बोलते हैं કે આ વખતે દિવાળી આવે છે, તમારું કરી નાખીએ, એટલે એ બી સમજી જાય કે દર દિવાળીએ મારું કોઈ કરી જ નાખશે એમ। सो आप व्हाट लाइंस वी आर स्पीकिंग, हमने जो परसेप्शन बनाए हैं, हम वही लाइनें बोलते हैं और कस्टमर वही सीखता है। और ये हर सलोन वाला ये गलती करता है કે સાહેબ સીઝન આવી છે, આ વખતે તો આપણે ફેશિયલ કરી જ નાખીએ એમ, તહેવારોમાં થોડું સારું લાગશે। એટલે એવું નહીં બોલવાનું, એની જગ્યાએ એવું બોલો કે મેડમ હવે થોડા એજિંગના સિગ્નલ્સ આવે છે, તો મારા હિસાબે તમારે રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ, તમારે મેન્ટેનન્સ તમારે કરતું રહેવું પડશે, તો તમે આજથી 10 વર્ષ પછી આજના જેવા જ લાગશો। એટલે આજે તો તમે બહુ જ સારા લાગો છો એમ। મેન્ટેનન્સ વર્ડ યુઝ કરો, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ વર્ડ યુઝ કરો, કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ વર્ડ યુઝ કરો ઇન્સ્ટેડ ઓફ સીઝન। આજે સીઝનને તો ડિલીટ જ માર દેજો બધા। यस ત્રણસો सर। પાસઠ 365 દિવસ એવું કામ હોવું જોઈએ આપણી પાસે કે આપણને કોઈની જરૂર ના પડે। હું લિટરલી તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું, જ્યારે આપણે આ મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરવાના હતા ને, એના લગભગ મહિના પહેલાની વાત છે આ, લગભગ નવેમ્બર કે એવા સમયની વાત છે। મેં ઝૂમ મીટિંગમાં બી એક વખત મેં કીધું હતું, એનરીચનું નામ લીધું હતું મેં। हिंदी હું हिंदी मैंने जूम मीटिंग में बोला था, एनरीच का मैंने नाम लिया था सलोन का, कि मैं एनरीच के सलोन पे अपने ऑफिस से उतर के खुद चल के वहां पे मैं गया हूं। वहां मतलब बीइंग फाइनेंशियली एबल, मेरा ईगो कैसे हर्ट हुआ मैं आपको बता रहा हूं। और वो ईगो हर्ट पॉजिटिवली हुआ कि मैं वहां पे गया हूं और मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला। वो एक बहुत क्रूशियल चीज होता है किसी का कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। जिसके पास कभी भी जाओ और कभी भी हो काम हो जाए ना, उसका वैल्यू नहीं होता है, उसका वैल्यू नहीं होता है। मेरे दिमाग में जो फर्स्ट इंप्रेशन एनरीच का गया ना, मेरी लाइफ में पहली बार जब मैंने देखा एनरीच, तो मैंने बोला अच्छा, मेरे ऑफिस के बाजू में इतना हाउसफुल सलोन, और वो भी साला 15-20 चेयर लगाया हुआ है, चहल पहल लगी हुई है, मची पड़ी है चहल पहल। बोले सर आज का तो पूरे स्लॉट्स फुल है, आप बोले तो मैं 16 तारीख का सुबह का पहला अपॉइंटमेंट आपका लिख देता हूं। इमेजिन द थॉट प्रोसेस यू डेवलप्ड इन कस्टमर्स माइंड, कि तुम्हारे पास इतना काम है कि तुम अगले 7 दिन तक हाथ में ही नहीं आने वाले। सर, और एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे कि अपॉइंटमेंट के बगैर काम नहीं करना चाहिए। अगर ऑलवेज अवेलेबल रहोगी तो कस्टमर आपको ऐसे ही गोल गोल घुमाता है सर। ये बात मैंने पहले एहसास किया हुआ है कि अभी आई अभी मेरा काम कर दो, लेकिन मैं अभी अपॉइंटमेंट के बगैर कभी काम ही नहीं करती। मेरे को और कॉल उस करके मेरा अपॉइंटमेंट ले लो, यस फिर मैं आपको मिलूंगी, वैसे नहीं मिल। यस, और उसका सबसे फायदा क्या होगा, ये अभी नहीं होगा, ये आपको 6 मंथ्स 10 मंथ्स के बाद आपको ये फायदा डेवलप होना शुरू होगा, कि जब
आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने आप का वैल्यू बिल्टअप करते जाओगे तो आपको कुछ नए कस्टमर्स आएंगे। वो नए कस्टमर्स कहीं ना कहीं आपके साथ उसी आदत से जुड़ जाएंगे। पुराने कस्टमर इसमें रेजिस्ट करेंगे, तब क्या करने का? पुराने कस्टमर ऐसे रेजिस्ट करते हैं, तब क्या करने का? तो उनका ईगो हर्ट नहीं होने देने का, नहीं तो हमारा वो कस्टमर लॉस हो जाएगा। પહેલા તો આવું કઈ હતું નહીં, પહેલા તો સર આવા કોઈ નિયમ જ નતા, પહેલા તો સવારમાં ઉઠવાનું કીધું જ નતું અમને, જ્યારે ઓક્સિજનના પ્રોડક્ટ લીધા ત્યારે તમે થોડું કીધું હતું રોજ સવાર 6 વાગે આવજો, પહેલા તો આવું હોતું જ નહીં. આ દુઃખ છે, ઇન્ડિયન માઇન્ડસેટ છે આપણો, વી રેઝિસ્ટ ટુ ચેન્જ. એટલે એવા લોકોને પહેલા સાચવવા પડે તમારે. એટલે એને જ્યારે જાય ને ત્યારે જ કહી દેવાનું કે બેન તમે હવે ક્યારે આવશો, મતલબ તમારી નેક્સ્ટ ક્યારની અપોઇન્ટમેન્ટ હું બુક કરું, સોમવારની કે મંગળવારની, ક્યારે આવશો એટલો ઓપન एंडेड क्वेश्चन न पूछता. कब आओगे ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछना. आपको पूछना है मंडे या ट्यूसडे, अगले महीने का 16 तारीख को और 17 तारीख करूं, क्योंकि अगला महीना थोड़ा है ना मेरा बहुत बिजी चल रहा है. बोले આવતા મહિનાનું તો આવતા મહિને વાત એમ, અમુક તો પાછા આપણા બી બોસ હોય ને, આવતા મહિનાનું આવતા મહિને વાત. કઈ વાંધો નહીં, હું તમને એવું હશે ને તો 7 તારીખે કોલ કરીશ, તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ લખી લઈશ, કેમ કે પછી તમે આવો ને હું તમને ટાઈમ ના આપું તો મન ના ગમે. So I took positively towards her. Yes. Next question. वैसे तो सर काफी सारे क्वेश्चन थे पर बिना बोले ही आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया। और आप जो भी आइडिया देते हो ना वो हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। अभी आपने लास्ट वीक वो जो ईयरली पैकेज का हमें बताया था आइडिया, तो मैंने कस्टमर के साथ ऐसे बात शुरू कर दी कि मैं ऐसा ईयरली पैकेज का करने वाली हूँ, तो आप आके कभी भी अपॉइंटमेंट लेके अपना सर्विस कर सकते हैं। तो 12 महीने का तो सच में 5-6 लोग ऐसे रेडी हो गए कि हमें ऐसा पैकेज दे दो तो हमें भी टेंशन नहीं रहेगा और हम भी रेगुलर आते रहेंगे। तो सच में सर ऐसे आइडिया बहुत काम आते हैं। काम तो करते ही थे पर वो दिमाग की बत्ती खुल नहीं रही थी जो अब खुल रही है सर। सर्विस yes. सब कुछ कर रहे थे पर अनलिमिटेड पैकेज जो है ना, अनलिमिटेड पैकेज वो मैं थोड़ा सा इस बार जो पहली बार आए उनको ब्रीफ कर दूं. अनलिमिटेड पैकेज जो है ना वो आपके लिए विन विन है. कस्टमर अंडरस्टैंड करिए कि आपने 100 ऐसे पैकेज बेचे, अगर 2-5 ही बेच पाए ना तो आपको लगेगा यार मजा नहीं आ रहा, ये तो इतने में इतना काम लेके गई मेरे से. आपको ऐसा होगा. ये लॉ ऑफ एवरेज का ऊपर काम करता है. अनलिमिटेड पैकेज जब आप ओपन करते हो ना, ईयरली पैकेज जब आप ओपन करते हो तो आपको मेरा लास्ट एपिसोड देख लेना, जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने पैकेज के बारे में बहुत अच्छा बताया है. हमारा ऑक्सी9 ब्यूटी एक्सपर्ट चैनल जो यूट्यूब पे है वहां पे मितेश सर ने अपलोड भी किया हुआ है. मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि कम टाइम है. सो अनलिमिटेड पैकेज के सक्सेस का पहला कारण है कि आपको ये 100 पैकेज बेचने हैं. 100 पैकेजेस बेचने हैं. 100 पैकेज बेचोगे तो लॉ ऑफ एवरेज होगा. क्यों लॉ ऑफ एवरेज की बात कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 पैकेज बेचे तो 10 पैकेज में से 3 कस्टमर मेरे ऐसे होंगे जो 100% की जगह पर 120% यूज कर लेंगे. 3 कस्टमर मेरे ऐसे होंगे जो 100% की जगह पर 80% यूज करेंगे और 3 कस्टमर मेरे ऐसे होंगे जो 50% भी यूज नहीं कर पाएंगे. तो ओवरऑल अगर आप एवरेज लगाने जाओगे तो 100 रुपया अगर आपने लिया है तो आप काम 70 का ही कर रहे हो. इसलिए सब्सक्रिप्शन तो आपके पास होने ही चाहिए. सर्विस इंडस्ट्री में सब्सक्रिप्शन होने ही चाहिए. अगर मान लो रिलायंस जियो ये बोल दे कि आप पर केबी ही पेमेंट करो, ये 300 रुपया भाड़ा जो उन्होंने लिया है, शुरू किया है रिचार्ज का, वो 300 रुपया फिक्स क्यों लिया है? क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज है. 1 करोड़ कस्टमर में कौन है जो हर रोज 1 GB डेटा कंप्लीट यूज कर लेता है? ऐसे हार्डली 2% to 5% होंगे. बोले रोज 1 GB डेटा, रोज 1 GB डेटा. तो और हम खुद भी
अगर 30 दिन अगर हम डेटा पैक यूज करते हैं तो 30 दिन में कितने दिन है जब हमने 100% 1 GB यूज कर लिया? 5 दिन होगा कि जब हमको फोन ऐसे ही बंद कर दिया कि अरे यार डेटा पैक खत्म हो गया, रख दो फोन। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा। तो वो जो थोड़ा 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 जो बच रहा है ना, वो आपका प्रॉफिट है। जब आप सर्विस पैकेज ऑफर करते हो ना, और सर्विस पैकेज हमेशा याद रखना, सब्सक्रिप्शन सक्सेस हमेशा याद रखना कि छोटे से शुरू होता है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा मत शुरू करो। पहले छोटा सब्सक्रिप्शन शुरू करो। क्या है तो कि एसेंशियल सर्विस कौन सी है? एसेंशियल सर्विस आपका हेयर कट एसेंशियल है, आईब्रो एसेंशियल है। बेन एक काम करो ने, खाली મને 30 રૂપિયા આઈબ્રો ના છે ને, તમે 500 રૂપિયા આઈબ્રો ના મને આપી દો, આખું વર્ષ ગમે ત્યારે આઈબ્રો કરાઈ જજો। 500 રૂપિયાનું સબસ્ક્રિપ્શન। હવે ખાલી આઈબ્રો કરાવવા થોડી આવશે 12 વખત। 500 રૂપીસ તમે આપો, આખા વર્ષના આઈબ્રો મફત। આર યુ ગેટિંગ મી? हेयरकट આપણે 200 રૂપિયા હેરકટ ના લેતા હોય કે 400 રૂપિયા હેરકટ ના લેતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ 800 લેતું હશે, કોઈ 2000 લેતું હશે। હું ખાલી अमाउंट पर न जता, अमाउंट पे मत जाना। 200 रुपया अगर आप हेयरकट का ले रहे हो तो साल का 2400 रुपया होता है। आप बोलो 1000 रुपया दो, आप साल में कभी भी हेयरकट मेरे से करवा के जाओ। बोले 30% वैल्यू, 30% वैल्यू, बट ऐसा नहीं है। वो जो कस्टमर है ना, वो जब भी आएगा ना, तो 12 बार में से आप 5 बार तो ऐसा कर ही दोगे कि जिसमें वो फेशियल भी करवा लेगा, मसाज भी करवा लेगा फेस का, आपका हेयर कलर भी करवा देगा, आपको स्ट्रेटनिंग भी करवा लेगा, कोई ना कोई काम हो जाएगा। प्लस यू कैन ऑफर ऑक्सीनाइन प्रोडक्ट्स कि आप उसका बंडल में प्रोडक्ट्स भी डाल दो। सब्सक्रिप्शन छोटा बनाओ, बट उसको कोई ना कोई चीज का एक आदत डाल दो, प्रोडक्ट्स का आदत डाल दो। आप उसको अनलिमिटेड का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने 10,000 का कोई बड़ा पैकेज बेचा या 50,000 का कोई बड़ा पैकेज बेचा, जिसमें मैंने अनलिमिटेड तो ऑफर किया, बट बोलो अनलिमिटेड मेंटेनेंस भी साथ में। अब आपको पता है कि एक पर्सन को 4 प्रोडक्ट का महीने में जरूरत होता है। एक फेस वॉश का जरूरत होता है, एक SPF का जरूरत होता है, एक नाइट सीरम या नाइट क्रीम का उसको जरूरत होता है, और एक मॉइस्चराइजर का जरूरत होता है। 4 प्रोडक्ट उसकी लाइफ में कंपलसरी लगने वाला है। वो 4 प्रोडक्ट को आप उसको एज अ ऑफर दे दो कि 12 महीने ये वाले 4 प्रोडक्ट जो है वो मेरी ओर से आपको फ्री में आएंगे। अब वो प्रोडक्ट लेने के बहाने भी आपके पास आएगा। सो अनलिमिटेड में ये भी अनलिमिटेड हो सकता है, ये भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हो कि आपको 50,000 का सर्विस दे रही हूं, साथ में आपको हर महीने 3,000 4,000 की वैल्यू का प्रोडक्ट भी मैं दे रही हूं। या उसको कैलकुलेट करना है, लॉजिकली कैलकुलेट करना है कि जिसमें आपके आफ्टर ऑल द खर्चास, ऑल द एक्सपेंसेस, आपको मिनिमम 30 to 40% प्रॉफिट बैठना चाहिए। 30% प्रॉफिट बैठा मतलब आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने मीटिंग को रैप अप करते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। यस। और जो लोग भी, अभी भी काफी सारे लोग हैं जिनका ऐप के अंदर सर्विसेज के साथ एक्सपर्ट मैप नहीं है। ऑल द सर्विसेज जो आपने लिस्टिंग किए हैं, उस सारे सर्विसेज के सामने मिनिमम एक एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए। और आपके सैलून में अगर 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको 3 एक्सपर्ट के सामने वो उनको जो जो सर्विस आती है वो सारी मैप होनी चाहिए। एंड
कोई भी सर्विस प्रोवाइडेडली किसी ना किसी के साथ होनी चाहिए। ये 28 तारीख को हमारे नडियाद के अंदर हमारा प्रोग्राम है। उस नडियाद के प्रोग्राम के लिए आप सब लोगों की ओर से मेरा गुजारिश है कि जोरों शोरों से आप इस प्रोग्राम को प्रमोट करिए। और प्रोग्राम के अंदर मेरा भी एक सेशन है, तो आप आज का ही वेबिनार का सेशन आप उनको एज अ लिंक भेज दीजिए, ताकि उनको आइडिया हो कि किस लेवल ऑफ क्वालिटी के साथ ये सेशन होने जा रहा है, और उस सेशन का वैल्यू आप लोगों को ही क्रिएट करना होता है। सो जो लोगों को नहीं पता है उसको अवेयर करना ये आपका परम धर्म है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि उस सेमिनार को हमें वन ऑफ द बेस्ट सेमिनार बनाना है। उस सेमिनार से पहले क्योंकि हमारे पास आनंद और नडियाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग आज 300 ब्यूटिशियंस हैं जिन लोगों ने हमारा सर्विस डाउनलोड कर लिया हुआ है। सो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैं जिनके सर्विसेज एंड लिस्टिंग्स 100% क्लियर हो गए हैं, उनके लिए हमारा जो फर्स्ट कस्टमर कैंपेन है वो हम शुरू करने जा रहे हैं ऑन 28 अप्रैल। सो जितने भी हमारे ऑफिस से जिनका सब कुछ कंप्लीट होगा उनको हमारी ओर से कॉल जाएगा कि मैम क्या आप इस कैंपेन का पार्टिसिपेशन में आप जुड़ना चाहते हैं। तो उसके साथ हम अलग से मार्केटिंग आइडियाज डिस्कस करेंगे, अलग से कैंपेन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, और उनका पूरा जो ऐप का जो बैकएंड मैनेजमेंट है उसको हम री एश्योर होके उनके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, नए कस्टमर इंट्रोडक्शन के ऊपर हमारी ओर से एक फर्स्ट कैंपेन, इंडिया का फर्स्ट कैंपेन हम आनंद और नडियाद से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो जो लोगों का चीजें पेंडिंग है वो ये आज 17 तारीख ऑलरेडी हो गई है। सो ट्राई करिए कि 20 तारीख से पहले आपका लिस्टिंग पार्ट कंप्लीट कर दीजिए। इमेज Yes, अपलोड sir. करना बाकी है, पिक्चर अपलोड करना बाकी है, जो भी चीज बाकी है आप उसको प्लीज कंप्लीट करा लीजिए, ताकि आप उस कैंपेन का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। एंड आपके सैलून पे क्या क्या सर्विसेज हो रहे हैं उसके कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बना लो। आपका इंस्टाग्राम पेज थोड़ा ठीक कर लो, क्योंकि जब ऐड चलेगा तो लोग सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे ही ढूंढने जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी कल प्रोडक्ट लॉन्च डे है, मैं भूल गया आपसे बात करना। टुमारो इज अ प्रोडक्ट लॉन्च डे। हमारे फैमिली में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है जो कल से ही अवेलेबल है, कल से ही अवेलेबल है। हमारा आज तक का सबसे हाईएस्ट सेलिंग फेस वॉश फील द ग्लो फेस वॉश, एंड आज तक की सबसे हाईएस्ट सेलिंग फेशियल किट फील द ड्यूवी ग्लो फेशियल किट जो है, उसी फैमिली में थर्ड मेंबर ऐड होने जा रहा है, फील द ड्यूवी ग्लो मॉइस्चराइजर, जो कल का जूम लिंक आपको आज ग्रुप में आ जाएगा, जो मैक्सिमम ब्यूटिशियंस तक पहुंचाने में आप सब लोग हमारी मदद करिए। और इस फैमिली को और बड़ा करने के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। आपके सैलून बिजनेस, सैलून ग्रोथ एंड आपके पर्सनल ग्रोथ के ऊपर मैं मितेश सर, अल्पेश सर, धर्मेश सर, और आज जो हमारे लेडी लीडर्स हैं, अमी बेन है, जॉली बेन है, रचना बेन है, ये जितने भी लोग, निकिता मैम है, जितने भी सीनियर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, पूरव सर है, विकास सर है, ऑल ऑफ यू पीपल, हितेश मोरडिया, ललित काछड़िया, विवेक गोहेल, जितने भी लोग हैं, ऑल ऑफ यू पीपल, अरविंद हिरपरा, जो मेहनत कर रहे हैं वो हम लगातार करते रहेंगे। और मेरा आप सभी लोगों से वादा है कि इस साल का अंत आने से पहले ऑक्सी9 का उदय ऐसा होगा कि जो सैलून इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ना भूतो ना भविष्यति ऐसा सोल्यूशन लेके हम मार्केट में उतरेंगे जो आने वाले टाइम में इंडिया का नेक्स्ट यूनिकॉर्न होगा। सो थैंक यू सो मच पीपल। आप सभी लोग हर रोज सुबह इतना डेडिकेटेडली हमारे कहने पे आप आते हैं, अपने नॉलेज का शेयरिंग करते हैं और इस ज्ञान की गंगा को बहाए रखते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2011 से जो चीज शुरू हुई थी वो उस नायाब मौके पे आज पहुंच गई है जहां पे हम समाज के उस तबके को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी ने कभी साथ नहीं दिया, जिनको सोसाइटी ने कभी साथ नहीं दिया, जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं
उनके साथ जुड़ने का एक अलग ही मजा है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल। मिलते हैं आप सभी लोगों को हेलो कल प्रोडक्ट लॉन्च सेशन के अंदर। थैंक यू। हाँ जी, Thank एक you, मिनट sir. बोलने भी दे दीजिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। इसके बाद सेशन को वाइंड अप कर देंगे। देखो, मेरा सिर्फ 2 ही लाइन है कि अ, अगर आपके टेबल पे एक गिलास पानी का पड़ा है, अगर उसको कोई उठा के कहीं नहीं रखेगा तो शायद बरसों तक वो गिलास वहीं रहे, बरसों तक। ठीक उसी तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर किसी चीज का होने का इंतजार होगा, जब तक आप उसको एफर्ट करोगे हर चीज के लिए, चाहे आपके पास सोना भी क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको बेचने के लिए भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। जब तक आप एप्लीकेशन को यूज करने का आदत नहीं डालेंगे, क्योंकि ये आदत ऐसी है जो आज तक हमने नहीं किया है। कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं जो आज तक ना हमने किया है, न तो हमारे अगल बगल में किसी और ने किया है, क्योंकि ये जमाना ऐसा है। तो नए जमाने का नया काम हम लेके उतरे हैं, तो आपको जानबूझ के, फिर से बोलता हूँ, अनजाने में नहीं, जानबूझ के आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे एप्लीकेशन को यूज करने का। तो धीरे 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 आपकी मास्टरी इसमें आती जाएगी और धीरे धीरे ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। बाकी जो सुमेश सर ने बोला, सीआरएम भी बहुत जल्दी आ रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत जल्दी आ रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कामकाज होगा और आपका सारा काम 100% ऑनलाइन हो जाएगा और इससे आपको कुछ महीनों बाद आपको उसका बेनिफिट दिखाई देगा। तो मेरा कंसर्न, बॉटम लाइन एक ही है कि कोई भी, चाहे कितना बढ़िया, एफर्ट करने पड़ेंगे बस। इन शॉर्ट, एप्लीकेशन है, आप बहुत बढ़िया हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो लेट्स क्लोज द सेशन नाउ। हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं थैंक यू कल। सर। Thank you, sir. Thank you.